अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी कहानी तीन बड़े मज़ाहिब मतलब इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में मरकज़ी हैसियत रखती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ। और हमारे पास जो मालूमात हैं वो कुरान की तफसीरों से, दूसरे मज़ाहिब पर जो लिखा गया है उससे, और कुछ यूट्यूब लेक्चर्स से भी आती हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को मिलाकर हज़रत नूह की कहानी के जो सबसे मतलब ज़रूरी पहलू हैं, जैसे उनका पैगाम, उनको जो मुश्किलें आईं और उनकी कहानी का आज भी क्या मतलब है, उसको समझें। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि तीनों रिवायात में क्या बातें मिलती हैं और क्या अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अल्लाह ने हज़रत नूह को भेजा ही क्यों था? उनका खास मिशन क्या था? देखिए, अल्लाह ने उन्हें खास तौर पर उनकी अपनी कौम के पास भेजा था। जैसा डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भी बताया है, उनका जो सबसे बुनियादी काम था वो था अपनी कौम को वार्निंग देना, डराना। डराना किस चीज़ से? आने वाले एक बहुत बड़े दर्दनाक अजाब से। कुरान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंजार, यानी पहले से खबरदार कर देना। अच्छा, यानी वो वार्निंग देने आए थे। और उनका पैगाम क्या था? वो लोगों से क्या करने को कह रहे थे? पैगाम बहुत साफ था। पहली बात तौहीद, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी और की नहीं। दूसरी बात तकवा, मतलब अल्लाह का डर रखो, अच्छे बुरे की तमीज रखो। और तीसरी मेरी इताअत करो, यानी जो मैं अल्लाह का पैगाम लाया हूँ उसे मानो। ये तीन बातें थी। और सबसे हैरान की बात यह है कि ये पैगाम वो देते रहे। कितने वक्त तक? सुना है बहुत लंबा अरसा था। जी, कुरान बताता है 950 साल। 950 साल। बाप रे, ये तो सोचने में ही अजीब लगता है। वाकई इसी वजह से शायद इस्लाम में उन्हें उलुल अज़्म पैगंबरों में गिना जाता है, मतलब वो जिन्होंने बहुत ज्यादा सब्र और हिम्मत दिखाई। बिल्कुल। और बाइबल और तौराह में भी देखें तो उन्हें एक नेक, एक राइचस इंसान कहा गया है। सही। अच्छा, तो उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कैसे होगी? क्या तरीके अपनाए उन्होंने? अरे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर इसरार बताते हैं कि दिन रात लगे रहे। कभी खुल्लम खुल्ला सबको बुलाया, कभी अकेले में छुप कर समझाया, हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन कौम का रवैया कैसा था, खासकर जो उनके लीडर थे, सरदार थे? हाँ, वही असल मसला थे। उनका जवाब ज्यादातर टालने वाला, मजाक उड़ाने वाला होता था। वो कहते थे, अरे तुम कौन हो, तुम तो हमारे जैसे ही एक मामूली इंसान हो। हाँ, वो कुरान में भी आता है ना कि मानरा का इल्ला बशरन मिसलना, हम तो तुम्हें अपने जैसा बशर ही देखते हैं। और ये भी कि तुम्हारे पीछे कौन चल रहा है, बस हमारे समाज के गरीब कमजोर लोग, अराजिलना बादी अर्राई, यही ना? बिल्कुल यही। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो लोग इतने जिद्दी थे कि हजरत नूह की बात सुनने से बचने के लिए कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। सच में? जी हाँ। और कपड़ों से खुद को ढक लेते थे ताकि न देखना पड़े न सुनना पड़े। अपनी जिद और तकब्बुर मतलब घमंड, उस पर अड़े रहे। और सरदारों ने तो शायद और भी ज्यादा तिकड़म की होगी। हाँ, कुरान कहता है मक्र की बारन। उन्होंने बड़ी बड़ी चालें चली, साजिशें की, ताकि लोग अपने पुराने बुतों को ना छोड़ें। वो जो नाम आते हैं ना, वद, सुवा, यगूस, याऊक, नस्र, इनको पूछते रहो, नूह की बात मत सुनो। उफ, इतनी जबरदस्त मुखालफत। ऐसे में हजरत नूह का भी रवैया क्या था? उन्होंने कैसे जवाब दिया? देखिए, हजरत नूह का जोर हमेशा अल्लाह की तरफ से दी गई दलील पर रहा। वो कहते थे, मेरे पास अल्लाह की तरफ से खुली निशानी है, बैयनत है, और मैं जबरदस्ती तो तुम पर हिदायत थोप नहीं सकता। अनुलजिम कुमूहा। हाँ, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल। कहा कि मैं इस काम के बदले कोई माल, कोई पैसा नहीं मांगता। मेरा अज्र, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है। और वो जो सरदारों ने कहा था कि अपने गरीब साथियों को भगा दो, हाँ, उस पर तो उन्होंने बहुत सख्ती से जवाब दिया। कहा, मा आना बेतारे दिल्लदीना अमन, मैं उन लोगों को भगाने वाला नहीं हूँ जो ईमान ले आए हैं। अगर मैंने उन्हें भगा दिया तो कल अल्लाह के सामने मुझे कौन बचाएगा? सही बात है। और ना ही उन्होंने कोई झूठे दावे किए। जी नहीं, साफ कहा कि ना मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मैं गैब यानी फ्यूचर जानता हूँ, और ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो बस अल्लाह का पैगंबर हूँ। उनका सब्र वाकई कमाल था। लेकिन आखिर में जब कौम ने हद ही कर दी तो क्या हुआ? जब बिल्कुल मायूसी हो गई और लगा कि अब ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, तब हजरत नूह ने वो मशहूर दुआ की। उन्होंने अल्लाह से कहा, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दियारा, ऐ मेरे रब, इस जमीन पर इन काफिरों में से एक भी बसने वाला ना छोड़। ये तो बहुत
बहुत बड़ी दुआ थी। हाँ, ये दिखाता है कि वो किस नतीजे पर पहुंच चुके थे। और फिर अल्लाह का हुक्म आया और वो मशहूर कश्ती बनाने का काम शुरू हुआ। और उस कश्ती में सिर्फ ईमान वाले और हर जानवर का एक एक जोड़ा सवार हुआ, यहाँ तक कि उनका अपना बेटा भी, जिसने बात नहीं मानी थी, वो भी गर्क हो गया। जी हाँ, ये वो चीज़ थी जिसे अजाब इस्तिसाल कहते हैं, जी। मतलब जड़ से उखाड़ फेंकने वाला अजाब जो पूरी नाफरमान कौम पर आया। और कुरान बताता है कि कश्ती फिर जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी। अच्छा, ये तो कुरान की बात हुई। बाइबल और तोरा में भी तो इस तूफान का जिक्र है, वहाँ इसके बाद क्या हुआ? हाँ, वहाँ एक अहम बात है अहद यानी कॉवेनेंट की। बाइबल की किताब उत्पत्ति में है कि तूफान के बाद खुदा ने हजरत नूह और उनके बाद आने वाली नस्लों से एक अहद बांधा कि वो दोबारा कभी इस तरह पानी से पूरी दुनिया को तबाह नहीं करेंगे। और उसकी निशानी? उसकी निशानी कौसे कुजा यानी इंद्रधनुष, रेनबो को बताया गया। दिलचस्प। अच्छा, यहूदी परंपरा में भी कुछ खास है नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ? जी, वहाँ 7 नूही कानून या नोहाइड लॉज का तस्वुर है। ये कुछ बुनियादी अखलाकी उसूल है, जैसे शिर्क न करना, कत्ल न करना, चोरी न करना, जिना न करना, जानवर का गोश्त उसकी जिंदगी में ना खाना, अदल व इंसाफ कायम करना और खुदा की तौहीन ना करना। और ये सबके लिए हैं? हाँ, ये माना जाता है कि ये कानून सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। और इस्लाम में? इस्लाम में हजरत नूह को आदम सानी यानी दूसरे आदम का दर्जा दिया गया है, क्योंकि तूफान के बाद जो इंसानियत चली वो उन्हीं की औलाद से थी। कुरान में जगह जगह उन पर सलाम भेजा गया है, सलामुन अला नूहिल आलमीन। वो वाकई तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के बीच एक पुल की तरह हैं। तो हमने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र की, अल्लाह पर यकीन की और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने मिशन पर डटे रहने की एक ज़बरदस्त मिसाल है। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसमें वार्निंग है, ईमान की ताकत है, इनकार का अंजाम है और अल्लाह का इंसाफ और रहमत भी है। सही कहा। ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हम समाज में कई बार अविश्वास देखते हैं या दुनियावी चीज़ों का बहुत दबाव महसूस करते हैं, तो ये कहानी हमें अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में क्या याद दिलाती है? यही वो सवाल है जिस पर हम सबको शायद गौर करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी कौम का जवाब, इसमें हमारे लिए क्या सबक छुपा है? बेहतरीन नुक्ता। चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।